फिजिक्स के नेक्स्ट चैप्टर में आप सभी छात्रों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे संधारित्र क्या होता है। यानी संधारित्र क्या है कि अभी तक हमने पढ़ा था कि धारिता क्या है, अब उसी के क्रम में हम लोग जाते हैं कि संधारित्र क्या होता है। तो संधारित्र क्या है? संधारित्र एक ऐसी युक्ति होती है जिसमें चालक का आकार परिवर्तित किए बिना ही उस पर अत्यधिक आवेश संचित किया जा सकता है। यानी हम कह सकते हैं कि कोई भी चालक है, उसका अगर हम लोग आकार ना बदलें और उस पर चार्ज को ज़्यादा से ज़्यादा संचित कर सकें, वही युक्ति कहलाती है आपकी संधारित्र। तो संधारित्र हमारी कैसी युक्ति हो गई? एक ऐसी युक्ति है जिसका आकार बिना बदले ही उस पर अत्यधिक मात्रा में हम चार्ज को स्टोर कर सकते हैं। तो हम संधारित्र की डेफिनेशन की ओर आगे बढ़ते हैं। इस क्रम में तो हमने संधारित्र किसी भी आकार के चालकों का युग्म है जो एक दूसरे के समीप है, उन पर समान तथा विपरीत आवेश रखे हुए हैं। मान लिया जाए जो चालक एक यहाँ पर रखा हुआ है, एक यहाँ पर रखा हुआ है, एक पे प्लस क्यू आवेश है और दूसरे पर माइनस क्यू आवेश है, तो यह एक संधारित्र बनाते हैं। यानी एक समान तथा विपरीत आवेश रखे हुए हैं, तो वही एक चालक हैं, दोनों चालक एक संधारित्र का निर्माण करते हैं, आप कह सकते हैं। तो अब संधारित्र की धारिता की जब हम बात करते हैं कि मान लिया जाए कि दोनों प्लेटों को हम अगर प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश देते हैं तो उनके बीच में जो बी विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, तो हम धारिता की परिभाषा से ये सब हम पढ़ चुके हैं कि धारिता की परिभाषा क्या होती है। वह यह होती है कि यदि दोनों प्लेटों के बीच प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश दिया तो बी विभवांतर उत्पन्न हुआ, तो दिया गया आवेश क्यू समानुपाती बी के होता है। तो क्यू इक्वल टू द यहाँ पर आपका सी बी आ जाता है। वहीं से आप सी इक्वल टू द क्यू बाई बी आप धारिता निकाल सकते हो कि इतने फैरेड होगी। संधारित्र मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या हो गया आपका समांतर प्लेट संधारित्र। ठीक है, समांतर प्लेट संधारित्र में क्या होता है कि 2 प्लेट्स होती हैं, एक मान लिया जाए एक्स और दूसरी अगर वाई हम अत्यधिक समीप रखते हैं, एक पे प्लस सिग्मा आवेश हो और दूसरे पर का सिग्मा आवेश घनत्व हो, दूसरा माइनस सिग्मा आवेश घनत्व होता है। दोनों का क्रॉस सेक्शन कैसा होना चाहिए? कैपिटल ए ही होना चाहिए। तो अब दूसरा हम जाते हैं गोलीय संधारित्र। गोलीय संधारित्र में 2 चालक लेते हैं, एक खोखला गोला लेते हैं, उसके अंदर एक अनादर गोला रखते हैं। तो उस दोनों गोले के ऊपर एक पे अगर प्लस आवेश ऊपर वाले पे दिया है तो नीचे वाले अंदर वाले पर माइनस आवेश होगा, सेम आवेश। तो इस प्रकार से जो बनता है गोला उसे हम लोग कहते हैं गोलीय संधारित्र। ठीक है, अब हम बात करेंगे बेलनाकार आकृति की संधारित्र क्या है। बेलनाकार आकृति की संधारित्र, बेलनाकार एक बेलन ले लेते हैं हालू, तो उसके अंदर एक अनादर बेलन रखा जाता है कंडक्टर का। दोनों को अलग अलग टर्मिनल से हम लोग जोड़ देते हैं, एक को प्लस से एक को माइनस से आवेशित कर देते हैं। तो इस प्रकार जो हमारा बनता है संधारित्र वह कहलाता है हमारा बेलनाकार संधारित्र। ठीक है, तो ये और मुख्यतः हम जो पढ़ेंगे वह समांतर प्लेट संधारित्र सर्वाधिक पढ़ेंगे। चलिए इसी क्रम में हम आगे की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं समांतर प्लेट संधारित्र क्या है। ठीक है, ये रहा आपका समांतर प्लेट संधारित्र। तो अब समांतर प्लेट संधारित्र क्या है? मान लो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, मान लो 2 समांतर प्लेट एक्स और वाई हैं, एक दूसरे से स्मॉल डी दूरी पर रखी हुई हैं। प्रत्येक प्लेट का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल कैपिटल ए है तथा आवेश घनत्व प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा हो जाएगा। यानी हम एक ऐसा संयोजन बनाएं जो कि एक प्लस सिग्मा है एक्स प्लेट और वाई प्लेट आपकी ये माइनस सिग्मा आवेश घनत्व है। जितना इस पे प्लस चिन्ह बनाओगे उतने इस पे माइनस चिन्ह बनाने आपको हैं। तो इनके बीच की दूरी स्मॉल डी हो गई, ये एक संयोजन हो गया है। चलिए आगे हम बना के इसको डिराइव करते हैं, देखते हैं कि इसके बीच में कितना वैद्युत क्षेत्र होगा, क्या होगा। चलिए नेक्स्ट पेज पे हम लोग चलते हैं। अब इसको हम ड्राइव करते हैं।
पहले तो इसके ड्रा कर लें हमें। ये दो समांतर प्लेट, एक x और दूसरी y है, एक पे प्लस आवेश है और दूसरे पर माइनस आवेश है। ये सिग्मा और ये माइनस सिग्मा है। अब आप जानते हो कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका कैपिटल A है, ठीक है, दोनों का यही होगा। इनके बीच की जो दूरी है वह स्मॉल d है। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं। तो अब ये एक पे प्लस आवेश है, दूसरे पर माइनस आवेश है, तो इसके बाहर कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होगा, यानी E बराबर बाहर 0 होगा, तो वैद्युत क्षेत्र अंदर ही होगा और स्मॉल दूरी है। तो अब इसका आवेश घनत्व तो सिग्मा है। तो दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा? बीच वैद्युत क्षेत्र। तो अब हम दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र निकाल लेते हैं। चलिए कलर थोड़ा चेंज करते हैं। तो दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र E इक्वल टू द आपका आ जाता है, ये आपका आ गया कितना? सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, हमें जो कि पिछले डेरिवेशन में हमें ये पता है। तो सिग्मा इक्वल टू द हम ये होता है कि क्यू बाई कैपिटल A यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि कैपिटल A इसका क्रॉस सेक्शन है। तो अब ये वैल्यू अगर यहाँ पर रख देते हैं। चलिए हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब आ गए हम लोग नेक्स्ट पेज पे। अब देखते हैं क्या होता है। तो कैपिटल E इक्वल टू द हमारा आ गया क्यू बाई A एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और ये हमने इक्वेशन नंबर 1 डाल दी। दोनों प्लेटों के बीच कुल विभवांतर, ठीक है। तो कुल विभवांतर कितना हो जाएगा? दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर कितना हो जाएगा? वो B इक्वल टू द E इंटू डी के बराबर होगा। ये हमें विभव प्रवणता की परिभाषा से दोनों के बीच में E और B के बीच में रिलेशन से यहाँ पर आ गया। तो जो विभवांतर है E की वैल्यू रख लेते हैं, तो Q बाई कैपिटल A और एप्सिलॉन नॉट इंटू डी आ गया, ठीक है। तो अब ये हमारी जो है, अब चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे और डिराइव कर लेते हैं इस फार्मूले को। अब हम देखते हैं तो B इक्वल टू द वो निकला था Q बाई A एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। अब हम लोग क्या करें कि B को Q के नीचे लाएं और A एप्सिलॉन नॉट को इसको सब ऊपर ले जाएं, और तो D नीचे चला जाएगा, यानी Q बाई V इक्वल टू द A एप्सिलॉन नॉट अपान डी। ये आपका आ जाएगा इक्वेशन को पक्षांतर करने पर। तो हमें पता है कि C बराबर क्या होता है आपका Q बाई V हो जाएगा। तो हमारी जो फार्मूला आ जाए, इक्वेशन आ जाएगी, वह C इक्वल टू द A एप्सिलॉन नॉट इंटू डी आ गया। अब जो धारिता है, धारिता की परिभाषा के अनुसार हमारा ये फार्मूला निकल आया, जो कि थर्ड इक्वेशन आप डाल सकते हो। अब जो चालक की धारिता है वह समांतर प्लेटों के जो प्लेट्स हैं उसके क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। अगर क्षेत्रफल जा रहा होगा तो धारिता कम होगी। और दूसरी बात, जो धारिता है चालक की, वह उन प्लेटों के बीच की दूरी पर निर्भर करती है, दूरी के व्युत्क्रम पर निर्भर करती है। क्योंकि अगर उनके बीच की प्लेटों के बीच की ये दूरी कम होगी, जितनी कम होती चली जाएगी उतनी धारिता हमारी ये बढ़ती चली जाएगी। अब तो दो ही तरीके हो सकते हैं, या तो हम दोनों के बीच डिस्टेंस को कम करें, ये डिस्टेंस कम करें, या तो इसका क्षेत्रफल बढ़ाएं। तो अब ये हो गया कि जो है समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता है वह हमारे पास आ गई, वह C इक्वल टू द A एप्सिलॉन नॉट अपान डी। तो ये आपका फाइनल इक्वेशन आ गया। चलिए अब
एक और हम लोग नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ते हैं। इसी में थोड़ा हम करेक्शन करते हैं। अगर समांतर प्लेट संधारित्र के बीच में हम आंशिक रूप से परावैद्युतांक भर दें तो उसकी धारिता क्या होती है। चलिए हम बढ़ते हैं आगे की ओर। ये रहा आपका समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब आंशिक रूप से परावैद्युतांक पदार्थ भरा हो। यानी कहने का मतलब है अगर आंशिक रूप से परावैद्युतांक हमारा भरा हुआ है तब उसकी धारिता क्या होगी। माना समांतर प्लेट संधारित्र, दो समांतर प्लेटें x और y हैं जिनका आवेश घनत्व प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा है। प्लेटों का क्षेत्रफल कैपिटल ए और प्लेटों के बीच स्मॉल टी मोटाई का परावैद्युतांक पदार्थ के परावैद्युतांक पदार्थ आपने रख दिया। ठीक है, तो हम जिस तरीके से अभी समांतर प्लेट ड्रा किए थे हमें उसी तरीके से समांतर प्लेट्स ड्रा कर लेनी है। उसके बीच में स्मॉल टी मोटाई का हमें एक परावैद्युतांक पदार्थ रख देना है। तो ये रहा आपका दो समांतर प्लेट्स, एक ये और एक ये। ठीक है, x हो गई और ये आपकी y हो गई। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा कलर चेंज करते हैं। अब इसके बीच में स्मॉल टी मोटाई का ये एक के परावैद्युतांक आपने रख दिया। तो अब ये आपका स्मॉल टी मोटाई का इसके अंदर एक परावैद्युतांक पदार्थ आपने भर दिया। तो अब ये प्लस, ठीक है, ये माइनस हो जाएगी। तो ये प्लस सिग्मा है, ये माइनस सिग्मा है। और दूसरी बात हम जानते ही हैं कि ये इसका क्रॉस सेक्शन सबका कैपिटल ए है। अब इसके बीच की दूरी तो हमें पता है कि कितनी है, स्मॉल डी है। और ये एक टी मोटाई का आपने परावैद्युतांक पदार्थ नीला वाला जो नीले कलर से है वो भर दिया। तो अब इसके बीच में की दूरी कितनी बचेगी, वह डी माइनस टी बचेगी। ठीक है, तो ये आपकी किसके बीच की दूरी बची, वह इसके बीच की दूरी बची। तो वो डी माइनस टी हो गई। तो हम निकाल लेते हैं परावैद्युतांक तथा के परावैद्युतांक हो गया। प्लेट तथा के बीच वैद्युत क्षेत्र। तो वैद्युत क्षेत्र की हम लोग बात कर ले रहे हैं। यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, तो ये E1 हो जाएगा। E1 हवा है चूँकि, तो हमें Q सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट वही फार्मूला लगा देना है। तो चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इसी को थोड़ा इसको ऊपर खसका दिया जाए तो ये हो जाएगा Q बटे A एप्सिलॉन नॉट के बराबर आ गया। इक्वेशन 1 आपकी पड़ गई। दूसरी बात अब आप कर रहे हैं कि इसके बीच परावैद्युतांक तथा उसके बीच कितना होगा, तो वह E2 आपका होगा। चलिए E2 हम कैलकुलेट कर लेते हैं। E2 नेक्स्ट पेज पे हम लोग जा रहे हैं। अब तो अब नेक्स्ट E2 यानी परावैद्युतांक में कितना वैद्युत क्षेत्र होगा, वह E2 हो जाएगा। तो E2 इक्वल टू द सिग्मा अपान के एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। तो यहाँ से E2 इक्वल टू द हमारा जो निकल के आ जाएगा वह Q अपान के ए एप्सिलॉन नॉट के बराबर आ गया। ठीक है, तो हमारी क्वेश्चन नंबर 2 आ गई। अब दोनों प्लेटों के बीच कुल विभवांतर यहाँ पर कितना होगा, तो कुल विभवांतर B इक्वल टू द हो जाएगा आपका B1 प्लस B2 के बराबर हो जाएगा। कुल विभवांतर यहाँ पर लिख लीजिएगा आप, कुल विभवांतर। ठीक है, तो कुल विभवांतर आपका B1 प्लस B2 के बराबर हो गया। चलिए अब हम इक्वेशन को हल करते हैं, देखते हैं क्या होगा। तो हमें B इक्वल टू द आ गया यहाँ पर E1 इंटू D माइनस टी डिस्टेंस थी दोनों के बीच की। अब इसी तरीके से प्लस E2
इंटू टी के बाद बराबर आ जाएगा। तो अब E1 की वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पर रख दें तो वो हो जाएगी कि क्यू अपान ए एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल डी माइनस टी, और यहाँ पर प्लस क्यू E2 की वैल्यू हो जाएगी क्यू इक्वल टू द के ए एप्सिलॉन नॉट इंटू टी आ जाएगी। अब हम दोनों इक्वेशन से देखते हैं क्यू, और यहाँ पर भी क्यू है, यहाँ पर ए है और एप्सिलॉन नॉट है, ए है और एप्सिलॉन नॉट, ये कॉमन निकाल लेते हैं तो हमारे पास क्या बचता है। चलिए इसको ऊपर भेज देते हैं, अब निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो ये आपका जो क्यू है क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर निकाल लिया, तो हमारा बड़े ब्रैकेट के अंदर डी माइनस टी, और यहाँ पर क्या बचा टी वाई, और प्लस ये प्लस चिन्ह हो जाएगा टी वाई के बचेगा। चलिए इक्वेशन को अब हम नेक्स्ट पेज पे हल करते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट पेज आपका। तो इक्वेशन को हम हल करें तो b इक्वल टू द ये आपका आ गया q बाई ए एप्सिलॉन नॉट, और ये d माइनस टी और प्लस टी बाई के। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको पक्षांतर कर लें, इसको हम लोग नीचे लाएं और ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हमारा नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो हम अब सेपरेशन कर लें इक्वेशन का। अगर हम सेपरेशन कर रहे हैं तो हमारे पास q बाई बी निकाल सकते हैं, जिसको q बाई बी के नीचे ले गए तो ये आपका आ जाएगा a एप्सिलॉन नॉट अपान ये d माइनस टी प्लस टी बाई के। ये हमारा प्रवैद्युतांक इतना आ गया। तो अब संधारित्र की जो धारिता है तो वह C बराबर हो जाती है आपकी Q बटे V। तो जो हमारी इक्वेशन हो जाएगी वह हो जाएगी इस तरीके से कि C धारिता की जो इक्वेशन है वह A एप्सिलॉन नॉट अपान डी माइनस टी और प्लस टी बाई के, यानी जब आंशिक रूप से प्रावैद्युतांक हमारा भरा होता है किसी भी संधारित्र के अंदर, तो हमारी जो है इक्वेशन इस तरीके से आ जाती है। अब यहाँ पर क्या होती है कि धारिता बढ़ जाती है, क्योंकि टी की वैल्यू टी बाई के होता है, तो धारिता बढ़ के अगर बढ़ेगा तो धारिता बढ़ जाएगी, क्योंकि के ऊपर चला जाएगा। तो ये हमारा फाइनली जो अब इसी इक्वेशन के अनुसार जो भी चार इक्वेशन आपकी आ गई, इसमें हम लोग करेक्शन कर सकते हैं। वो ये कि अगर ये हमारा पूरा का पूरा इसमें डाइलेक्ट्रिक के भर दें तो स्मॉल डी इक्वल टू द जीरो हो जाएगा, यानी टी स्मॉल डी इक्वल टू द टी के बराबर हो जाएगा। तो ये टी अपान के हो जाएगी, तो धारिता हमारी जो हो जाएगी, अगर हम पूरा डाइलेक्ट्रिक उसके अंदर भर देते हैं तो हमारी जो इक्वेशन आ जाएगी वह इस तरीके से आ जाएगी C इक्वल टू द एप्सिलॉन के ए के एप्सिलॉन नॉट अपान डी आ सकती है, अगर पूरा का पूरा डाइलेक्ट्रिक उसके अंदर भर दोगे। अब अगर आंशिक रूप से कई पट्टियाँ उसके भर दोगे तो T1 प्लस T2 प्लस T3 इस तरीके से आएगी, तो उसकी इक्वेशन अलग निकलेगी। चलिए आज हमारी क्लास फ़िलहाल यहीं तक ख़त्म होती है। इसमें समांतर प्लेट संधारित्र बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपका टॉपिक है, और इसको हर हालत में आप लोग पढ़ लें, ये आएगा ही आएगा, ये मान के चलिए आपका आ रहा है।